काफी अरसे से हम आपको देख रहे हैं, बहुत सारे पुराने फैन, बहुत सारे नए फैन, पहले मेरे लिए, अब जेंजी भी आपकी फैन है। तो ये बताइएगा, बीच में आपका एक ब्रेक आया जी। तो कहाँ चली गई थी आप? सब आपको ढूंढ रहे थे, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ढूंढ रहे थे। वाकई मुझे ढूंढ रहे थे। हाँ, गूगल पे ढूंढते थे हम, आप लिख के ना। हाँ। तो कहाँ होंगी, किस बीच पे, किस आइलैंड पे, कहाँ पर होंगी? तो अरे आपकी जुबान अल्लाह मुबारक करे, मैं किसी आइलैंड पे जाऊं और कितना मजा आया। आई शुड ओन वन। नहीं, आई डोंट वांट टू ओन वन। जिंदगी का बड़ा सिंपल फिलॉसफी हो गई है कि अब पैसे कमाओ, ट्रैवल करो, दुनिया घूमो, पैसे कमाओ, दुनिया घूमो, क्योंकि जितना आप दुनिया घूमने से सीखते हैं किसी चीज से नहीं सीखते। एक्सपोजर मिलता है आपको, एक्सपोजर मिलता है आपको, बहुत कुछ सीखने को मिलता है अलग अलग लोगों से। जब आप एक ही जगह रहते हैं ना तो फिर आप एक ही रट में फंस जाते हैं, कहते हैं ना कुएं का मेंढक बन जाते हैं। यू डोंट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। गेटिंग आउट ऑफ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कहाँ पर गायब थी? Yes, very good question, Adnan. Thank you so much for asking that. But जाहिर है, I was in e-commerce. I did 5 years in an international company के साथ मैं as a distributor थी, जो कि दुबई और बैंकॉक और मलेशिया इधर बेस्ड थी। मैंने e-commerce में बहुत कुछ सीखा और अपने लिए सबसे ज़्यादा ये सीखा कि मैं कितनी इंपॉर्टेंट हूँ अपने लिए। मेरी लर्निंग्स बहुत थी। फिर मैंने शादी की और फिर मैंने एक और चीज़ सीखी कि रेड फ्लैग्स को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए शादी के लिए, या शादी के लिए, किसी भी चीज के लिए। मुझे अगर रेड फ्लैग्स यहाँ आने के लिए नजर आ रहे होते तो मैं फीलर अब मैं अपने इंस्टिंक्ट को फॉलो करती हूँ। इंस्टिंक्ट नेवर लाइज। आई बी वेरी ऑनेस्ट। आप वो चीज देखना चाहते हो, वो अलग चीज है। वो चीज असल में क्या है, वो आपकी चीज। आपके सामने एक स्विच है, अगर वो व्हाइट कलर में है आप उसको व्हाइट नहीं, वो ब्लैक है, बिकॉज जस्ट बिकॉज यू वांट टू सी इट इन ब्लैक, देयर इज अ डिफरेंस। क्या आप उसको काला देखना चाहते हो तो काला नजर आएगा, लेकिन असल में उसका रंग क्या है, दैट इज व्हेन वी इग्नोर कि नहीं ये अच्छा है, ये चीज सही है। ये सब एक्सपीरियंसेस से आता है या एक्सपीरियंस से आता है, आपको इसे नहीं आता? क्योंकि रेड फ्लैग्स तो उस वक्त तो आपको भी नजर नहीं आए होंगे। नहीं आए थे। We choose to ignore. That's what I'm saying. We choose to रेड ignore. फ्लैग्स इग्नोर नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए। आते हर इंसान को आते हैं, ऊपर वाले की तरफ से आते हैं और वो आप इग्नोर करते हो जानबूझ के। वो बंदा किस में होता है, मतलब किसी डिनाइल में होता है। डिनाइल में होता है Denial में। या कोई अपने ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा होता है कि मैं अगले को कर लूंगा, बदल लूंगा। हो तो जो वो अपने ऊपर आपका जो भरोसा है ना बॉस, वो गलत है। वो गलत है। देखिए, जो इंसान खुद पर भरोसा नहीं कर सकता, पहले दूसरे पे भरोसा क्यों करेगा? मेरी गलतियां हैं, मेरी लर्निंग्स हैं, मेरे टेक अवेज हैं, मेरी आगे जो मैं अब आगे टेक अवेज लेके जिंदगी में जैसे चलूंगी, दैट व्हाट मैटर्स। मैं आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये रेड फ्लैग्स हैं नहीं है? आजकल तो ये भी हो रहा है ना कि रेड फ्लैग्स नहीं भी होता तो कहते हैं ये रेड फ्लैग ही है भाई। खटका जहां खटका आपको आया गया, कुछ ऑफ है, उस ऑफ को इग्नोर मत कीजिएगा, उसको बैठिएगा, इसे डिस्कस कीजिएगा। कोई अपने से आपका कोई मेंटर है, आपका गुरु। आई एम लकी टू हैव अ लॉट ऑफ गुरुज एंड मेंटर्स इन माय लाइफ जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प की टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये देखिए, सारी बातें किताबों में लिखी जरूर होती हैं, लेकिन किताबें लिखने वाले जो होते हैं ना, वो भी किसी एक्सपीरियंस से आते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल। मोटिवेशन इंसान किसी को सुनकर कर सकता है, इंस्पिरेशन वो हो सकता है इसकी अपनी जर्नी नहीं हो सकता बगैर जर्नी के। तो बहुत जरूरी है, जर्नी बहुत जरूरी है। आज की माया उन रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करेगी, नहीं करती, कोशिश करती है। देखिए, मैं गारंटी से कुछ नहीं कर सकती। आई विल स्टिल मेक मिस्टेक्स, अदनान, हु सेज आई वोंट मेक मिस्टेक्स, बट आई विल ट्राई एंड आई विल चूज टू मेक न्यू मिस्टेक्स। नई गलतियां, नई सीखी। अच्छा, वो गलतियों का एवरेज भी तो बढ़ता जा रहा है आपका, क्या आपका लेवल गलतियों का बढ़ रहा है? अब आपसे छोटी गलती नहीं होगी, क्योंकि आप छोटी मोटी गलतियों से होके आ गई ना ऊपर। खैर, गलतियां उस वक्त के हिसाब से तो बहुत बड़ी थी, आज देखा जाए। क्योंकि आपकी गलती बड़ी इंपॉर्टेंट होगी आज की यूथ के लिए। देखिए, मैं सिर्फ अपनी टेकअवेज, मेरी कहानी सबके सामने है, जो भी है सामने है। बात सिर्फ इतनी है कि जब भी आप डिसीजन कोई लेने लगे, सबसे पहले ये देखें आप कहाँ खड़े हैं, उसका रेपरकशन क्या आ सकता है, उसका रिएक्शन क्या आ सकता है। आपको ये देखना बहुत, आपको अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू देखना बहुत जरूरी है। उसका रीजन है, क्योंकि जो आप अपने आप को थर्ड बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, वो कोई और नहीं देखेगा। वो जो तीसरा देखेगा, वो सिर्फ आपको तनकीद करेगा। बहुत कम लोग हैं कहेंगे वेरी गुड अदनान, बहुत कम लोग होंगे। एक्सीलेंट। बहुत कम लोग, नहीं मिलते ऐसे लोग आपको, वेरी गुड वाले मिलते हैं आपको। बट अगर नहीं भी मिलते, फिर किसी ने बड़े का खूब कहा है, यू आर इनफ, यू आर इनफ, आई एम इनफ। यार माया, तो अभी आप बातें इतनी अच्छी कर रही हैं, अब कर रही हैं ना, पहले आप कहाँ ऐसी बातें कर सकती होंगी? अब आप देखें, आप कॉन्सेप्चुअल हो गई हैं, अब आपकी रेटिंग ज़हनी तौर पर बहुत ऊपर चली गई, तो अब आप कर रही होंगी। Cute, that's very cute. Wow. मैं ये लिखूंगी कहीं and I'll tag you कि नाने का मेरी ज़हनी तौर पर रेटिंग। Yes,
बिकॉज उस वक्त आई वॉज लेटिंग पीपल ड्राइव माई लाइफ। अब वो जो स्टेयरिंग व्हील है ना वो ऊपर वाले के हाथ में दे दिए। He has taken the wheels. I'm just sitting like a passenger on the left side of the car. और अब सिचुएशन बेहतर हो गई है। सिचुएशन इसलिए बेहतर है कि मैंने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, सबको छोड़ दिया। जो हो रहा है वो होता तो जाएगा। कभी कभी दिल चाहता है बैठ जाऊं फिर ड्राइविंग सीट के ऊपर। ना ना ना, अब नहीं, नहीं बैठना। अब नहीं बैठना। अब तो जो आप चाहते हैं वो चाहिए। ओहो, और जो वो चाहते हैं ना वो हमेशा ही ठीक होता है। कभी कभी शायद हमें Absolutely. लगता है कि हमारे साथ ठीक नहीं हुआ। देन अगेन ये स्विच काला है, नहीं ये स्विच वाइट है। तो जब तक वो मेरा परसेप्शन चेंज नहीं होगा ना कि मैं जिस तरह, देखिए मैं आपको अच्छा देखना चाहती हूँ। अदनान आइडियल इंसान है, अदनान बहुत स्वीट है, अदनान से अच्छा तो आइडियल आदमी कहीं है ही नहीं। लेकिन nobody comes without a dark side. Everybody has a dark side. Everybody has faults. Everybody has their own weaknesses. लेकिन अगर मैं आपको आपकी तरह देखना चाहूंगी जो आप हैं असल में, तो जो आज मुझे पता चलना होगा ना अदनान, वो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके को बाद में पता चले। अगर मुझे इस चीज पे रिएक्शन आ रहा है, आज मैं पहली दफा मुलाकात हो रही है, जी जी बिल्कुल कर लूंगी, लेकिन अगर कल को वो बात मुझे नहीं समझ में आई और मैं रिएक्ट करूं, बेहतर है मैं आज कर दूं ना, जो है वो सामने है। हम आज नहीं करते। हमारी जो कोशिश होती है, जो अभी आपने कहा कि चेंज कर लेंगे या सिचुएशन चेंज कर लेंगे, इस रेड फ्लैग्स होते वो चेंज नहीं है, वो वैसे ही रहते हैं। अच्छा, किसी हद तक वो ग्रीन लगते हैं उस वक्त कि नीचे हो गए अब जरा हमारे कहने के ऊपर, हमारे परसेप्शन के हिसाब से ग्रीन हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको ग्रीन देखना चाहते हैं। लेकिन black से। होने होना रेडी है। वो रेड अगर है तो है। देखिए अगर एक चीज है तो है, दिन निकला है तो निकला है, सूरज है तो है, सूरज नजर आ रहा है। अब आप नहीं कह सकते कि रात है, आप नहीं कह सकते बिकॉज सूरज निकला हुआ है। हाउ कैन यू डिनाई दैट? वैसे कितने समय फील हुआ आपको रेड फ्लैग्स? पहले दिन से, पहले लम्हे से, पहले उस वक्त से फील हो गया था कि क्या कर दिया मैंने। लेकिन मैंने नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं ठीक कर लूंगी, ठीक कर लूंगी, ठीक कर लूंगी, ठीक हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा। नहीं होता। जो चीज पहले दिन से आपको रेड फ्लैग दे रही है वो अल्लाह की तरफ से साइन है ना बॉस, वो कैसे ठीक हो सकता है? There's so many signs, आप इग्नोर तो कर तो सकते बात हो। है, रेड फ्लैग्स तो आ रहे होते हैं, तो बंदा कैसे हटे, कैसे छोड़े उसको जिससे आपको इतनी उनसियत होती है, इतनी अटैचमेंट्स होती हैं। कहीं प्यार व्यार का वर्ड तो मैं यही यूज करूंगा, लेकिन बहुत कुछ होता है ना, वो सब कुछ मिलके प्यार होता है, तो कैसे छोड़ें फिर? पावर ऑफ डिटैचमेंट जैसी एक चीज है जिसको मैं 4 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। पावर ऑफ Detachment. डिटैचमेंट, ठीक है। डिटैचमेंट की जो एक्सरसाइज है वो बहुत जरूरी है आपके लिए। अटैचमेंट मरवाती है चीजों से, लोगों से, माहौल से, पैसे से, अपने आप से। डिटैच हो जाओ। कैसे हो जाए? इतने आराम से आपने डिटैच हो जाए, ये होगा मुझे कैसे? 4 साल लगे, मैं नहीं 4 होती साल थी। लगे। मुझे फोमो होता था ओहो, शदीद। फोन आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल फोन आ रहा है, किसका फोन है, किसका मैसेज है, चेक कर लो। अब घंटों घंटों फोन में दूर अपने पास से जान के रख देती हूँ। माई टाइम, माई पीस इज मोर इम्पोर्टेंट। आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज कॉल, आई डोंट वांट टू टेक एनीबॉडीज कॉल। डिटैच हो गए अपनी चीजों से। पैसा जो जो होना है वो तो होना है, वो समझ में आ गया। अब देखिए बड़ा फर्क है बिलीव में और फेथ में, ईमान और यकीन में बहुत वाज़ेह फर्क है। क्या फर्क है? बिलीफ ये है कि हाँ कल सूरज निकलेगा, पता है कि अगले दिन चेंज हो जाएगा, 12 बजे तारीख चेंज हो जाएगी, मगरिब के बाद इस्लामी डेट चेंज हो जाएगी। लेकिन ईमान वो है जो आप देख नहीं सकते, लेकिन आपको पता है अल्लाह करेगा।